साथियों, आज की हमारी कहानी का नाम है जादुई पतीला। सालों पहले रामनगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाता था। किशन के पास पहले अपने खेत थे, लेकिन पिता की बीमारी के कारण उसे सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी से मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन जब किशन जमींदार के खेत में काम कर रहा था, उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और एक तेज आवाज हुई। उत्सुकता से उसने उस जगह को खोदा और एक बड़ा पतीला निकाला। पतीला देखकर वह निराश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अगर यह सोने चांदी का होता तो उसकी समस्याएं हल हो जाती। फिर भी किशन ने सोचा कि अब वह अपना खाना खा ले। उसने अपनी कुदाल को उस पतीले में फेंक दिया और खाना खाने लगा। जब वह खाना खत्म करके वापस पतीले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि कई कुदालें थी। यह देख वह हैरान रह गया। किशन ने और चीजें पतीले में डालकर देखा और पाया कि वे सभी चीजें कई गुना बढ़ गईं। अब किशन को समझ में आ गया कि यह पतीला जादुई है। उसने इस पतीले का उपयोग करके अपने औजार और अन्य वस्तुएं बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह उन्हें बेचकर पैसे कमाने लगा और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली। उसने अपने पिता का इलाज भी करा लिया और परिवार की सभी जरूरतें पूरी की। किशन की अचानक अमीरी देखकर जमींदार मोहन को शक हुआ और वह किशन के घर पहुंच गया। उसने किशन से जादुई पतीले के बारे में पूछा और जब किशन ने बताया कि यह पतीला उसे जमींदार के खेत में मिला था, तो मोहन ने पतीला अपने कब्जे में ले लिया। उसने कहा, यह मेरे खेत में मिला है, इसलिए इस पर मेरा हक है। जमींदार ने भी उसी पतीले का उपयोग करके अपनी दौलत बढ़ानी शुरू की और रातों रात बहुत अमीर हो गया। उसकी अमीरी की खबर राजा तक पहुंच गई और राजा ने भी उस पतीले को अपने महल में मंगवा लिया। राजा ने भी पतीले का जादू देखा और उसमें अपने महल के सारे सामान डालना शुरू कर दिया। एक दिन राजा ने अपनी मूर्खता में खुद को भी पतीले में डाल दिया। अचानक पतीले से कई राजा निकल आए। अब हर राजा खुद को असली राजा बताने लगा। उनके बीच आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गया। अंततः वे आपस में लड़ते लड़ते मर गए और पतीला भी टूट गया। यह घटना किशन और जमींदार दूर से देख रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखकर खूब जोर से हंसने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि लालच कितनी बुरी बला है। साथियों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।